रामचरितमानस सारस्वती सप्तम सोपान उत्तरकांड। ज्ञान और भक्ति संबंधी वार्ताओं को सुनकर गरुड़ जी ने फिर काकभुसुंडी जी से पूछा, पहला, सबसे दुर्लभ शरीर कौन है? दूसरा, बड़ा दुख कौन सा है? तीसरा, भारी सुख कौन सा है? चौथा, संतों और असंतों के सहज स्वभाव क्या हैं? पांचवा, वेद विदित सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है? और छठा, वेद विदित सबसे बड़ा पाप कौन सा है? सातवां, और मन के रोग कौन कौन है? काकभुसुंडी जी कहने लगे, नर तन सम नहीं कवनी देहि, जीव चराचर जांचत जेहि। मनुष्य शरीर के समान कोई भी शरीर नहीं है जिसको जड़ चेतन सभी चाहते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्गनि सेनि, ज्ञान विराग भक्ति सुख देनी। यह शरीर नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है तथा ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के सुख को देने वाला है। शरीर के भीतर का अंधकार नरक में जाने की सीढ़ी है, प्रकाश स्वर्ग में जाने की सीढ़ी और शरीरस्थ ध्वन्यात्मक राम नाम शब्द ब्रह्म सत्य नाम मोक्ष में जाने की सीढ़ी है। सो तनु धरि हरि भजहि न जे नर, ओहि विषय रत मंद मंद तर। ऐसा शरीर पाकर जो मनुष्य हरि को नहीं भजते हैं और विषयों में आसक्त होते हैं, वे नीच से भी नीच हैं। कांच की रची बद लेते लेहि, करते डारी पर रश्मनि देहि। वे मानो पारस मणि हाथ से फेंक देते हैं और उसके बदले में कांच का टुकड़ा ले लेते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाहि। दरिद्र होने के समान संसार में कोई दुख नहीं है और संत समागम के समान दूसरा सुख नहीं है। पर उपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। संत सहहि दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। हे पक्षीराज, संतों का सहज स्वभाव है मन, वचन और कर्म से परोपकार करना। संत दूसरों के उपकार के लिए दुख सहते हैं और अभागे असंत दूसरों को दुख देने के लिए दुख सहते हैं। भूरज तरु सम संत कृपाला, परहित नित सह विपत्ति विशाला। कृपालु संत भोजपत्र के वृक्ष के समान हैं, जो दूसरों की भलाई के लिए नित्य बहुत बड़ी विपत्ति सहते हैं। सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाई
विपत्ति सही मरई। शन के समान दुष्ट दूसरों को बांधते हैं और खाल खिंचवा विपत्ति सह कर मरते हैं। खल बिनु स्वार्थ पर अपकारी, अहिमोसक सुनु अहिमोसक इव सुनु उर्गारी। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससिहति हिम उपल बिलाही। सन के समान दुष्ट दूसरों को बांधते हैं और खाल खिंचवा कर विपत्ति सह कर मरते हैं। हे गरुड़ जी, दुष्ट लोग सर्प और मूसे के समान बिना स्वार्थ दूसरों का उपकार करते हैं। पर संपदा विनाशी न साही, जिमि ससिहति हिम उपल बिलाही। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्ट दूसरों की संपत्ति नष्ट करके आप भी नष्ट हो जाते हैं, जैसे पाला और ओला खेती को नष्ट करके आप भी बिला जाते हैं। दुष्ट उदय जग आरत हेतु, जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। दुष्टों का प्रकट होना संसार के दुख का कारण है, जैसे ग्रहों में अधम केतु संसार का अमंगल करने के लिए प्रसिद्ध है। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिमि इंदु तमारी। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सनम सहस्त्र पावतन सोई। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा, पर निंदा सम अघन गरीसा। श्रेष्ठ धर्म वेदों में विदित अहिंसा, जीवों को दुख न पहुंचाना और पराये की निंदा के समान बड़ा पाप दूसरा नहीं है। हरि गुरु निंदक दादुर होई, जन्म सहस्त्र पाव तन सोई। ईश्वर और गुरु का निंदक मेढक होता है और 1000 जन्मों तक वही शरीर पाता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करी, जग जनमई बायस शरीर धरी। द्विजों की निंदा करने वाला बहुत नरक भोग करके संसार में कौवे का शरीर धरकर जन्म लेता है। सुर श्रुति निंदक जे अभिमानी, रौरव नरक पड़ही ते प्राणी। जो अहंकारी प्राणी देवता और वेदों की निंदा करते हैं, वे रौरव नरक में पड़ते हैं। हो ही उलोक संत निंदारत, मोह निशा प्रिय ज्ञान भानुगत। संतों की निंदा करने वाले उल्लू होते हैं, उनको अज्ञान की रात्रि प्यारी है, ज्ञान रूपी सूर्य नहीं। सब कई निंदा जे जड़ करही, ते चमगादुर होई अवतरही। और जो जड़ जो मूर्ख सबकी निंदा करते हैं, वे चमगादड़ होकर जन्म लेते हैं।